जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण के बारे में। कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण कई आधार पर किया जाता है। तो सबसे पहला आधार है उसका वर्गीकरण करने का हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर। हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर किया गया। दूसरा है कार्य पद्धति के आधार पर किया गया। और तीसरा है आकार और कार्य के आधार पर किया गया। तो पहला चीज़ क्या है कि हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जाता है। हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो इस तरह से है। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है, तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर और पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर। तो हम लोग बारी बारी से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद भी जो होता है वो होता है कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। कार्य पद्धति के आधार पर जो कंप्यूटर का वर्गीकरण होता है वो इस प्रकार है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, इस तरह से है। ये तीन वर्गीकरण किया गया है ये कार्य पद्धति के आधार पर, यानी कि तीन टाइप्स है ये कंप्यूटर का। उसी तरह से नेक्स्ट है आकार और कार्य के आधार पर। आकार और कार्य के आधार पर भी कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है और सुपर कंप्यूटर होता है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? 1942 से लेकर 1955 के बीच इसका विकास हुआ था। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में न्यूआर्थ ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, जिसे वाल्व भी कहा जाता है। उस तरह से है सॉफ्टवेयर मशीन भाषा यानी कि मशीन लैंग्वेज तथा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा यानी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तैयार किया जाता था। यानी कि इसका जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर मशीन लैंग्वेज तथा लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तैयार किया जाता था। डाटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए पंच कार्ड यानी मेमोरी के रूप में पंच कार्ड तथा पेपर टेप का प्रयोग किया गया। यानी कि तभी का जो मेमोरी कार्ड था वो मेमोरी कार्ड के रूप में पंच कार्ड तथा पेपर टेप का प्रयोग किया गया। कंप्यूटर का गणना समय यानी कंप्यूटर का जो कैलकुलेशन का टाइमिंग होता था वो मिली सेकंड में होता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि साइंटिफिक रिसर्च तथा सैन्य कार्यों यानी मिलिट्री में यानी कि सैन्य कार्यों में किया गया। यानी कि साइंटिफिक रिसर्च और मिलिट्री के लिए किया गया पहला पीढ़ी का कंप्यूटर का उपयोग। उसी तरह से नेक्स्ट है ये आकार में बड़े और अधिक ऊर्जा खपत करने वाले थे। तभी उसमें क्या होता था कि वो आकार में बहुत बड़ा हुआ करता था। पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर है एक कमरा में आता था, यानी कि बहुत बड़ा हुआ करता था और वो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा खपत करता था। इनकी भंडारण क्षमता कम तथा गति धीमी थी। यानी कि इसमें भंडारण क्षमता जो था, इसका जो मेमोरी जो था वो बहुत ही कम था और इसका जो काम करने का जो स्पीड था वो बहुत ही धीमा था। इसमें त्रुटि यानी इरर होने की संभावना भी अधिक रहती थी। यानी कि इसमें इरर भी बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता था। कोई भी टास्क परफॉर्म करते थे तभी बहुत ज़्यादा इरर होता था। अतः इसका संचालन एक खर्चीला काम था। यानी तभी इसका यूज़ करना, ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर को यूज़ करना बहुत ज़्यादा खर्च पड़ता था, ये खर्चीला हुआ करता था। इस तरह से नेक्स्ट है न्यूआर्थ ट्यूब द्वारा अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के कारण इन्हें वातानुकूलित वातावरण में रखना पड़ता था। यानी इसको एसी में रखना पड़ता था। ये इतना ज़्यादा ऊर्जा मतलब इतना ज़्यादा ये ऊर्जा का मतलब खपत करता था, ये इतना ज़्यादा वो हीट होता था कि जिसके कारण से इसको क्या करना पड़ता था, इसको एसी में रखना पड़ता था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता था, यानी हीट बहुत ज़्यादा होता था, जिसके कारण से इसको एक कमरा में यानी कि एक रूम में एसी में रखना पड़ता था। इनियक, यूनिवैक, आईबीएम के मार्क वन इसके उदाहरण हैं। यानी कि इनियक, यूनिवैक, आईबीएम के मार्क वन यानी आईबीएम कंपनी का मार्क वन यानी कि मार्क वन कंप्यूटर, यूनिवैक और इनियक, ये सब क्या है? पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है जो 1952 में डॉक्टर ग्रास हाफर द्वारा असेंबली भाषा के आविष्कार से प्रोग्राम लिखना कुछ आसान हो गया। यानी कि असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करके ये डॉक्टर ग्रेस हाफर
प्रोग्राम को लिखना मतलब लिखना थोड़ा इजी हो गया ये वाला लैंग्वेज को यूज़ करके। तो इस तरह से आपको उम्मीद करते हैं कि ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में जो भी जानकारी यहाँ पर दिया गया वो सब समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट जो है वो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।